शेर को कई दिन से कोई शिकार नहीं मिला था। बेदरपे फाकों ने इसे भूख से निढाल कर दिया। एक दिन वो लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी कुछार से निकला कि शायद कोई शिकार हाथ लग जाए। वो गिरता पड़ता एक तरफ चला जा रहा था कि इसने एक दरख्त के नीचे एक खरगोश को देखा जो बेखबर सो रहा था। शेर की आंखें चमक उठी। इसने दिल ही दिल में कहा, चलो खाना ना सही, कुछ तो सहारा होगा। और अभी वो खरगोश को दबोचने का सोच ही रहा था कि करीब से हिरन का बच्चा चौंकड़ियां भरता हुआ गुजरा। हिरन के बच्चे को देखकर शेर तो खुशी से पागल हो गया कि नाश्ते के साथ साथ दोपहर और रात के खाने का भी इंतजाम हो गया था। गोया वारे न्यारे हो गए। इसने खरगोश को छोड़कर हिरन के बच्चे का ताक़ुब शुरू कर दिया। हिरन को अल्लाह ने बहुत तेज दौड़ने की सिफ्त बख्शी है। हिरन के बच्चे भी बड़ों से कम नहीं होते। हिरन के बच्चे ने शेर को पीछे आते देखा तो चौकड़ियां भरता हुआ ये जा और वो जा। शेर ने भी रफ्तार तेज की, मगर हिरन के बच्चे से ज्यादा तेज ना दौड़ सका। वो कई रोज का भूखा था, जरा सी देर में हाँफने लगा। शेर को रुका देखकर हिरन का बच्चा भी रुक गया। शेर दोबारा इसकी तरफ दौड़ा तो वो भी भाग खड़ा हुआ। ये खेल थोड़ी ही देर जारी रहा। शेर ने हार मान ली और थके थके कदमों से इस दरख्त की तरफ लौट आया जहां इसने खरगोश को सोते देखा था। मगर ये क्या, वहां अब खरगोश नहीं था। हुआ ये कि शेर और हिरन के बच्चों की धमा चौंकड़ी से खरगोश की आंख खुल गई और वो खतरा भांप कर महफूज ठिकाने की तरफ चला गया। शेर दरख्त की तरफ खड़ा हसरत और मायूसी से इस जगह को देख रहा था जहां कुछ देर पहले खरगोश सो रहा था। वो दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रहा था कि हिरन के बच्चे के लालच में मैंने इस खरगोश जैसा निहायत आसान और यकीनी शिकार छोड़ा, और नतीजन हिरन तो हाथ से गया, खरगोश भी हाथ नहीं आया। इसी को कहते हैं, आधी छोड़कर पूरी को जाए तो आधी भी ना हाथ आए। शेर खुद को मलामत करता लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गया। सबक, अल्लाह की तरफ से जो कुछ मिल रहा हो सब्र शुक्र करके कबूल करना चाहिए, लालच से गुरेज करना चाहिए।